हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने 2 थाना क्षेत्र से 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सरिया से पैसा छिनतई करने वाले कोढ़ा गैंग के 2 छात्र हुए गिरफ्तार। धनबाद में पेट्रोल पंप में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। खोरी महुआ LRDC कार्यालय का घूसखोर लिपिक को ACB ने किया गिरफ्तार। 10 लाख घूस लेते रंगे हाथ दबोचा गया लिपिक मनीष भारती। म्यूटेशन के लिए मांग रहा था रिश्वत। गावा की जमदार पंचायत के ढड़ोको गांव में बंद पत्थर खदान में डूबे व्यक्ति के शव को NDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया बरामद। शव देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। और गावा पुलिस की कार्यशैली पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। लाठी मार्च निकालकर जताया विरोध, कार्रवाई की मांग। जिले में एक बार फिर एक घूसखोर कर्मी को ACB की टीम ने रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार घूसखोर कर्मी मनीष भारतीय और वह गिरिडीह जिले के खोरी महुआ स्थित भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय में बतौर लिपिक पदस्थापित है। मिली जानकारी के अनुसार म्यूटेशन के एक वाद के निपटारे के लिए लिपिक मनीष भारती इलाही मियां से घूस मांग रहा था। इस मामले की जानकारी इलाही मियां ने धनबाद ACB को दी। इसके बाद टीम ने शिकायत की जांच की और फिर सत्यता पाए जाने पर शुक्रवार को अचानक ACB के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घूस के 10,000 रुपए लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान टीम कागजी प्रक्रिया कर लिपिक को अपने साथ ले गई है। वहीं कार्रवाई से अनुमंडल कार्यालय में हड़कंप है। बता दें कि ACB की कार्रवाई के बाद अधिकारियों को इसकी भनक लगी। गावा थाना क्षेत्र के जमदार पंचायत अंतर्गत में ढड़ोको गांव में बंद पत्थर खदान में डूबने से 21 वर्षीय विजय शर्मा की मौत हो गई। NDRF की टीम ने 24 घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद शव को खदान से बाहर निकाला। मृतक विजय शर्मा पिता अनूप शर्मा खदान में नहाने के क्रम में पैर फिसलने के दौरान डूब गया था। स्थानीय लोगों द्वारा शव को खोजने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन शव को बाहर नहीं निकाला जा सका था। जिसके बाद गावा थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने वरीय पदाधिकारी को घटना से अवगत कराकर NDRF की टीम को घटनास्थल पर बुलवाया। जिसके बाद NDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत कर शव को पत्थर खदान में खोजा और उसे बाहर निकाला। बंद खदान से शव बाहर निकाले जाने के बाद हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ खदान के समीप जुट गई। वहीं इस घटना पर जुटी भीड़ ने आक्रोश जताया और गावा क्षेत्र में खुली पत्थर खदान में डूबने से हो रही मौत को लेकर संबंधित खदान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। चौबीस घंटा हो गया हमारा।
बोलिए सर को यहाँ के डरों में खदान नहीं होगा, डरों में खदान नहीं होगा, डरों में खदान नहीं होगा तो नहीं होगा। डरो खदान बंद करो। क्या गारंटी हम बोल रहे हैं, जब सीओ ही बोल रहा है तो हम जब खुद बोल रहे हैं, वो भी अगर जो भी कोई अगर एरिया है जिस एरिया से बाहर है तो इसका एक प्रक्रिया है, माफी होगा क्या होगा नहीं होगा। अगर माफी भी अगर पाया जाएगा जिस एरिया से बाहर सरकार के तहत इस टाइप में जो पानी में डूबने से कोई क्या ठीक है, वो वाला चीज़ें हैं, उसका प्रक्रिया गिरिडीह पुलिस ने कोड़ा गैंग के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराध कर्मी छिनतई का घटने को अंजाम देने के लिए सरैया थाना क्षेत्र पहुंचे थे, जिसकी भनक गिरिडीह पुलिस को लग गई, जिसकी छापेमारी एवं गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया है। छापेमारी टीम के द्वारा सरिया थाना क्षेत्र के बाजार में अव्यवस्थित बैंक एवं आसपास के क्षेत्र में कोड़ा गैंग की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी किए जाने लगा। छापेमारी के क्रम में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 व्यक्ति पुलिस को देखकर बगोदर की ओर भागने लगे, जिसे छापेमारी दल के द्वारा पीछा कर सरिया कॉलेज के पास एक काला रंग का पल्सर बाइक पर सवार 2 व्यक्ति को पकड़ा गया। वहीं दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अपराधी मुन्ना यादव उर्फ नंदू यादव पिता रामबंधन यादव उर्फ करिया यादव एवं दूसरा व्यक्ति श्याम यादव पिता स्वर्गीय सुंदर यादव दोनों ग्राम नया टोला जुराबगंज थाना कोढ़ा जिला कटिहार के रहने वाले हैं। वहीं भागे हुए अपराधी शंकर यादव पिता बलराम यादव एवं गुड्डू यादव पिता लालू यादव दोनों ग्राम नया टोला जुराबगंज थाना कोढ़ा जिला कटिहार के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि सभी धनबाद के बरबड्डा थाना क्षेत्र में कंचन टॉकीज के पास रूम लेकर रहते हैं और वहीं से धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह के इलाकों में बैंक के पास जाकर बैंक से पैसा निकालकर आने जाने वाले बुजुर्ग व्यक्ति, महिला और मोटी रकम निकालने वाले व्यक्तियों का रेकी कर झोला छीन कर पैसे लेकर भागने का काम करते हैं। गिरफ्तार अपराधियों को लेकर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार कोढ़ा गैंग के अपराधियों ने ही सरिया क्षेत्र में दिनांक 11 अप्रैल को एक बुजुर्ग से 48,000 रुपए एवं दिनांक 17 अप्रैल को एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल का डिक्की तोड़कर 2 लाख रुपया एवं दिनांक 19 अप्रैल को एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल के हैंडल में टंगा थैला में रखकर 1,50,000 रुपए और दिनांक 24 अप्रैल को साइकिल से जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास से थैला में रखा 1 लाख लेकर भाग गए थे। एसपी ने बताया कि 1 मई को भी अपराध कर्मी पैसा छीनतई की घटना को लेकर सरिया में बैंक के पास रेकी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने छापेमारी कर भागने के क्रम में कोढ़ा गैंग के 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार कोढ़ा गैंग के अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल एवं डिक्की तोड़ने वाला 1 नुकीला कील एवं अन्य सामान बरामद किया गया है एवं पकड़ाए दोनों व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि छिनतई किया गया पैसा में 80,000 रुपया हिस्सा मिला था, जिसमें इनके निशानदेही पर बरबड्डा स्थित रूम से 2 बैग एवं 25,000 रुपए नकदी बरामद किया गया है। कुछ अपराध कर्मी जो है वो सरिया थाना क्षेत्र में मूवमेंट में है, उनके द्वारा कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें कि जो भी बुजुर्ग कहीं कोई बैंक में जाता था या कुछ पैसा निकाल लेता था या उसके मोटरसाइकिल से डिक्की से निकाल लेना, ऐसी घटनाएं थी। तो पुलिस हाई अलर्ट में थी, इंस्ट्रक्शन दिया गया था और सूचना भी प्राप्त हुई थी कि उसी तरह का गैंग फिर से एक्टिव है और इसको लेकर के टीम बनाया गया था और
इसमें 2 मोटरसाइकिल से हम लोग को भागते हुए जो टीम हमारी थी उसको पता चला, जिसमें 4 व्यक्ति थे, जिसमें 2 व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और एक जिसमें मुन्ना यादव उर्फ नंदू यादव उर्फ करिया यादव और दूसरा श्याम यादव, ये कोढ़ा कोढ़ा थाना और ये कटिहार जिले का ये दोनों जो है वो पाए गए। और इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके साथ 2 व्यक्ति और थे, जो शंकर यादव और गुड्डू यादव जो थे वो भागने में सफल हुए, लेकिन इस पर भी पूछताछ के क्रम में धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र में हमारी टीम के द्वारा रेड किया गया है और उसमें से कुछ सामान उनका जो भी खोलने वगैरह का वो भी बरामद हुआ, मोबाइल भी बरामद हुआ है। तो ये इनके द्वारा बेसिकली पिछले कुछ दिनों में 11 अप्रैल को 48,000 एक बुजुर्ग के पास से निकाला गया था, एक मोटरसाइकिल के डिक्की से 2 लाख रुपया, और ये एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल के हैंडल में वो 1.5 लाख रुपया रखा था उसको भी ये लोग छीन के फरार हुआ था, और एक व्यक्ति के पास से 1 लाख रुपया। ये कुल घटना घटित हुई थी, जिसको लेकर के काफ़ी पुलिस संवेदनशील थी और अंततः इस कोड़ा गैंग में से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और इनके विरुद्ध पूर्व में भी जो मुन्ना यादव है वो कोढ़ा कटिहार में इसके खिलाफ में 2018 में कांड दर्ज है, 2019 में कांड दर्ज है, और श्याम यादव के खिलाफ भी कांड दर्ज है, और बाकी जो अपराधी फरार हैं उनके खिलाफ भी 5 या 6 कांड दर्ज है। इसमें जो बरामद हुआ है उसमें काला रंग का बजाज पल्सर मोटरसाइकिल और ये सैमसंग कंपनी का मोबाइल, और जो ये लोग डिक्की तोड़ता था वो इंस्ट्रूमेंट मिला है जो कील और ये पेचकस वगैरह यूज करता था। इसके अलावा कुछ छोटा छोटा सामान और नकदी 25,000 इनके पास से बरामद हुआ है। तो इसमें और भी जो लोग बचे हैं 2 लोग, इसकी भी हम लोग छापामारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी इन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार करें। बीते शनिवार की रात धनवार थाना अंतर्गत श्री कृष्णा ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप के कार्यालय कक्ष में खिड़की से घुसकर करीब 3 लाख रुपया नगद एवं 4-5 चेकबुक चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद पंप के मैनेजर सत्यम कुमार मिश्रा के लिखित आवेदन के आधार पर धनवार थाना कांड संख्या 98/25 दर्ज किया गया। कांड के त्वरित निष्पादन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक जमुआ अंचल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सहयोग से छापामारी कर देवरी थाना इलाके से अपराधमिकी अभियुक्त गुड्डू यादव विनोद यादव को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों ने स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर कांड में संलिप्त अन्य लोगों के विरुद्ध छापामारी कर सुधीर यादव को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं इन लोगों के निशानदेही पर कांड में चोरी किया गया 8100 रुपया काला रंग के बैग से बरामद हुआ एवं कांड में प्रयुक्त बाइक तथा 3 मोबाइल को भी जब्त किया गया। एसपी ने बताया कि अन्य फरार अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी की जा रही है, जल्द ही सभी पुलिस गिरफ्त में होंगे। ये 26 अप्रैल की रात की घटना थी। धनवार थाना क्षेत्र में एक श्री कृष्णा ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप है, उसके खिड़की को तोड़ करके उससे घुस करके और 3 लाख रुपया नगद ले जाने का एक मामला हम लोग के संज्ञान में आया था और उसके मैनेजर के द्वारा एक FIR दर्ज कराया गया था, और जिसको लेकर के SDPO और सर्कल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था। और जो भी हम लोगों का टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट के आधार पर इसमें 3 लोगों की संलिप्तता प्रमुख रूप से पाई गई, जिसमें गुड्डू यादव, दूसरा विनोद यादव और एक ये सुधीर यादव। ये तीनों जो है देवरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और तीनों के द्वारा जो है ये स्वीकार भी किया गया नगद के रूप में, चूँकि इन लोगों ने पैसा बंटवारा कर लिया था और 8100 रुपया इनके पास से काला रंग के बैग से इनके पास से बरामद हुआ। और जो जिस मोटरसाइकिल का यूज़ किया गया था
जो मोबाइल का यूज इन लोगों के द्वारा किया गया था, ये सभी सामान को भी की भी जो है जब्ती की गई है। इसमें बाकी अभी हम लोग कर रहे हैं पूछताछ की, अगर बाकी नगद अगर इन लोगों के द्वारा कहीं रखा गया है तो भी इन लोगों की फिर से हम लोग पूछताछ जारी है। गावा थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को ग्रामीण एकता मंच के बैनर तले काफी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि एकजुट हुए और पुलिस की कार्यशैली का विरोध जताते हुए लाठी मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और एसपी से जांच पड़ताल करते हुए दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का आरोप है कि बेवजह इन दिनों पुलिस द्वारा ग्रामीण और जनप्रतिनिधि पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। बताया गया कि किसी बात पर गावा थाना के ड्राइवर व एक युवक के बीच बहस के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोट पहुंची है। इससे पूर्व भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। लाठी मार्च में माले प्रखंड सचिव सकलदेव यादव, नागेश्वर यादव, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, उप प्रमुख प्रतिनिधि गणेश यादव, पंसज उमेश साव, अखिलेश यादव, मंडल अध्यक्ष शेखर पासवान सहित दर्जनों लोग शामिल हुए। जवाब दो। चाहेंगे, चुनाव का टाइम था, हम और आनंदी जी घर से जा रहे थे राजकुमार जी के यहाँ। ये लोग गाड़ी चेकिंग लगाया हुआ था और उसी दरमियान बोला कि डिक्की दिखाओ, हम डिक्की खोल दिए। डिक्की खोलने के बाद बोला नहीं उतर के दिखाओ, हम लोग बोले सर देख लीजिए कुछ नहीं है, पोस्टर वोस्टर होगा। उसी क्रम में हम लोग गाड़ी खींच करके बायबरन उतारा। उस दिन भी हम लोग वो हल्ला किए। तो यहाँ का प्रशासन जो है सो अवैध धंधा खूब कराता है। हम लोग आधा घंटा जैसे हल्ला करते हैं, उसी दरमियान में 20 ठो हाईवा आता है, बोल्डर लोड, हिबरा लोड गाड़ी आ जाती है, गाय लोड गाड़ी आता है, उसको लोग नहीं पकड़ेगा। लेकिन आम जन पर जो इन लोग जो है सो पुलिसिया चार्ज दिखाता है, लाठी चार्ज करता है। कल जो घटना हुआ जो हम लोग सुने कि नौजवान लोग में थोड़ा थोड़ा जो सो भगदड़ हुआ। हमारा कहना कि अगर इस लाइन में अगर उस तरीके से हो रहा है तो आप इस लाइन में सुरक्षा का पहल कीजिए। यहाँ पर पुलिस प्रशासन रखिए, चौकीदार रखिए आप, या फिर आप दारू बेचवाना बंद करवाइए। लेकिन ये लोग जो है सो ड्राइवर जो रखा है, वो जो लड़का है वास्तव उसका मन बड़ा हुआ है, वो वसूली करता है, तस्लीमी करता है और उसके कहने पर आकर के लाठीचार्ज कर देता है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इसलिए तमाम राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी का विचारधारा सभी चीज़ों को अलग रखते हुए ग्रामीण एकता मंच के तहत इसको हल्के में नहीं लिया जाए। जैसे भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, 1 दिन 2 दिन का टाइम दिया जाए और इसके बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एसपी साहब से कहेंगे कि इन दोनों को यहाँ से तुरंत हटाया जाए, थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए, और नहीं तो हम लोग 48 घंटे के बाद थाना मोड़ जो सो जाम करने का काम करेंगे। हाँ, थाना ड्राइवर, वो थाना ड्राइवर था, उन लोग भी अपना खा पी रहा था, हम लोग भी इधर बैठे हुए थे। उस बीच में वहाँ टेबल भी पटक रहा था 1-2 बार कि संदीप को कुछ सामान मांगा, नहीं दिया, बोला मेरे पास नहीं है, तो बाहर आया। हम लोग अंदर में मुन्ना जी, हम थे, गणेश थे, बसंत जी और संदीप थे। हम लोग वहाँ से निकले, तब तक इन लोग आपस में कैसे झगड़ा किया वहाँ नहीं हम जानते, हम लोग वहाँ थे। लेकिन जब आए तो पूछे हम लोग क्या झगड़ा किया, ऐसे किया, तो उसमें अशोक सब भाई थे और विकास था। हम लोग वहाँ से भेज दिए इन लोग को, चलो यार शांत हो जाओ। उसके बाद ये लड़का क्या किया, थाना ड्राइवर थाना को फ़ोन किया और थाना को फ़ोन करने के बाद प्रशासन आ गया। अब प्रशासन आया, किसी से पूछा तक नहीं क्या चीज़ का भीड़, और वो लाठीचार्ज एकाएक करना चालू कर दिया। हम लोग बीच बचाव करते रहे, वीरेंद्र बाबू को बोलते रहे, वीरेंद्र बाबू बोलते रहे कि सर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। उसका एक प्रशासन का सुना और उसका हम और मुन्ना जी समझाते रहे, गणेश जी बोलते रहे, और उधर भी जाके पूरा वो लाठीचार्ज किया। 2 बीच भाग बढ़ गया, एक गणेश होटल तक चल था, एक इधर था। प्रशासन चारों तरफ से, जब हम छुड़ाने के लिए गए बीच में, सब छुड़ाने के लिए, हम मेरे साथ जितना आदमी हुआ था मतलब सब छुड़ाने लगा, तो उसके बीच में अबर जो लाठीचार्ज किया तो हम ऐसे जो पकड़े ना तो हमारा ये गोली मारे। और उसके बाद जब कहे कि यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो हम सोनू दुबे का दुकान अंदर जाने लगे और जाते जाते हमको यहाँ पर पीछे भी एक लाठी चलाया। प्रशासन, यहाँ का प्रशासन एकदम निकम्मा है। हम लोग तो यही मांग करेंगे ग्रामीण एकता मंच से
हम लोग सारे राजनीतिक दल के आदमी लोग हैं हम लोग कि यह थाना प्रभारी को यहाँ से हटाया जाए और देवेंद्र सिंह को भी हटाया जाए, यही रहेगा। अभी जो हम लोग अल्टीमेटम दिए उसका समय लीजिए, 1 दिन 12 घंटा 2 घंटा क्या कहता है, और अगर नहीं कहता है तो हम लोग सारे आदमी मिलकर थाना के पास बैठेंगे। जब तक ये दोनों को यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा हम लोग का मांग यही रहेगा। नागरिक एकता मंच के तहत हम लोग आज जो प्रशासन के द्वारा रात में हमारे कुछ साथी, अभी तो लगन हमारे चल रहा है झारखंड में, कई पूरा गाँव प्रखंड में लगन और बारात आने जाने के क्रम में हमारे कुछ साथी भाई विभिन्न दलों से आते हैं, लेकिन हम लोग नागरिक एकता मंच के तहत आज हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग किए और अभी आप देखें लाठी मार्च हम लोग निकाले इसलिए कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे उप प्रतिनिधि भी मौजूद थे उस समय और हमारे और भी साथी अन्य दल के लोग भी थे, उसको भी मार पड़ा है, नागरिक को भी पड़ा है। अब बताइए यहाँ आने जाने के क्रम में प्रशासन का अगर यहाँ गाँव प्रखंड में ये रोल रहा, पिछले बार भी हमारे धर्मेंद्र जी के साथ में बदसलूकी हुआ था, अभी शेखर जी के साथ में हुआ, हमारे जनप्रतिनिधि इनके साथ में हुआ है, उप प्रमुख के साथ में हुआ है। तो ये सारा चीज़ ये प्रशासन को जाता है। ये बड़ा बाबू जो है ये नियंत्रण में किसी स्टाफ को नहीं रखा है, यहाँ तक इवेंट जितने भी इसका है बेलगाम है। और एक मांग और करता हूँ मैं यहाँ से खोरीमऊ अनुमंडल पदाधिकारी से और पुलिस अधीक्षक गिरिडीह से भी मांग करता हूँ कि जितने भी ड्राइवर है लोकल, ये गाँव प्रखंड का लोकल ड्राइवर एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा जड़ वही है। नहीं तो ये झगड़ा नहीं होता, जहाँ तहाँ जैसे तैसे जो हमारा भाई प्रेम का चाह रहा है वो मिटाने का काम करता है। इसलिए अविलंब इन लोगों को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो 48 घंटे के अंदर में हम लोग जो अल्टीमेटम दिए हैं हम लोग धरना दे करके बैठेंगे और चक्का उक्का पानी हम लोग बंद करेंगे। धन्यवाद। हम लोग एक चेतावनी मार्च किए और इस चेतावनी मार्च से यहाँ के थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायत भी हम लोगों ने दिया है और आग्रह किया गया है वरीय पदाधिकारियों से कि जिस तरीके का ये एएसआई देवेंद्र सिंह के द्वारा जो लाठी बरसाया गया है बाजार में शाम के समय में निर्दोष लोगों के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर जिस तरीके से बेरहमी से पिटाई कराया गया है, हम लोग चाहते हैं कि इस पदाधिकारी को अविलंब यहाँ से हटाया जाए और इस पर उचित न्यायोचित कार्रवाई किया जाए। की घटना है, कल किसी बात को लेकर आपसी में गाँव थाना का प्राइवेट ड्राइवर के द्वारा तू में हो रहा था, उसमें हमारे जनप्रतिनिधि गाँव के उप प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव जी और हमारे गाँव भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष शेखर जी, खुद मैं भी साथ में उनके साथ था। गणेश जी जब देखिए उन लोग को उलझते हुए थे, इन्होंने जाकर के उन लोगों को समझाने का काम करे ताकि किसी तरह का गाँव के लड़कन है, एक अखिलेश साथी हमारे हैं झुटिया से, उनसे वो ड्राइवर उलझ रहा था। हम तो वही देखे कि बियर का बोतल वो लड़का लेकर वहाँ पर तोड़ रहा था। उसके बाद ये लोग आपसी में उलझन करते, उसको हम लोग समझाने के पहुँचे थे और गणेश जी उसको समझा ही रहे थे। उसी बीच वो ड्राइवर जो है सो हमारे गाँव थाना के एएसआई देवेंद्र सिंह को फ़ोन करके बुलाए और 2 जवान आए थे साथ में। देवेंद्र जी देखा सुनी कुछ भी नहीं किए, उन लोगों के साथ में आते साथ में उलझ पड़े और हमने देवेंद्र बाबू के बताए भी कि देवेंद्र बाबू यहाँ किसी साल कोई झगड़ा नहीं, आपसे मतभेद था लोगों में, ये आपका ड्राइवर साथ झगड़ा हुआ, उसको हम लोग समझा बुझा दिए, लोग निकल गए हैं, इसी कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे उप प्रमुख जो प्रतिनिधि उनके साथ में थाना के स्टाफ लोग उलझ गए। उसी बीच में हमारे थाना के एएसआई ने फ़ोन किया थाना और वहाँ से जवान लोग आए 8-10 की संख्या में और निहत्थे ग्रामीणों पर एकाएक लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। उसमें हमारे मंडल के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को भी चोटें आई है। भारत में हाइब्रिड कारों की पॉपुलैरिटी के बीच अब हाइब्रिड बाइक्स भी मार्केट में आ गई है। यामा ने अपनी पहली हाइब्रिड बाइक FZS FI हाइब्रिड भारत में लॉन्च कर दी है। वहीं इसकी लॉन्चिंग पर गिरिडीह शहर के शिवशक्ति मोटो यामाहा शोरूम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ शोरूम के ओनर निशिंत संघई और स्पर्श संघई ने कर्मियों की उपस्थिति में केक कटिंग कर इस बाइक की लॉन्चिंग सेरेमनी मनाई। बताया गया कि यह 150cc सेगमेंट में भारत की पहली हाइब्रिड मोटरसाइकिल है, जिसमें बेहतर माइलेज वाला हाइब्रिड इंजन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कई नए फीचर्स हैं। कंपनी का कहना है कि यह बाइक नई टेक्नोलॉजी और बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस से युवाओं को लुभाएगी। 2025 यामाहा FZS FI हाइब्रिड की खूबियों की बात करें तो इसमें 4.2 इंच का फुल कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है।
यह वाई कनेक्ट ऐप की मदद से आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है। इसमें गूगल मैप से जुड़ा टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दिया गया है, जो आपको रास्ता बताता है। ये आपको मोड़, चौराहे और सड़कों के नाम भी बताता है। लंबी यात्राओं को ध्यान में रखते हुए यामाहा ने इस बाइक के हैंडल बार को आरामदायक बनाया है। हैंडल बार पर लगे स्विच अब दस्ताने पहनकर भी आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हॉर्न स्विच की जगह भी बदल दी गई है। फ्यूल टैंक में अब हवाई जहाज जैसा फ्यूल कैप है, जो टंकी भरते समय जुड़ा रहता है। बताया गया कि बाइक के शौकीन शोरूम आए और यामाहा की पहली हाइब्रिड बाइक की खरीदारी कर इसकी जबरदस्त राइडिंग का आनंद ले। तो आज हम लोग सब यहाँ पे गैदर हुए हैं ताकि हम लोग लॉन्च कर सकें इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड इंजन का 150 सीसी का मोटरसाइकिल, जो कि है यामाहा एफजेडएस हाइब्रिड। क्लैपिंग के लिए ये जो बाइक है इसमें बहुत सारे नए फीचर है जो कि पुरानी एफजेडएस में नहीं थी। अब देखिए कंपनी ने इसे अपडेट करके इसमें स्मार्ट मोटर जनरेटर डाल दिया। तो स्मार्ट मोटर जनरेटर में क्या होता है, उससे 3 फीचर आते हैं। एक है साइलेंट स्टार्ट स्टॉप का फीचर आता है, जो कि अगर आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हो तो वो साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। दूसरा फीचर क्या आता है, दूसरा फीचर इसमें जो आता है वो है कि एक्स्ट्रा माइलेज का। एक्स्ट्रा माइलेज कैसे मिलता है, क्योंकि ये जो इंजन है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड इंजन से जब आपका इंजन चल रहा है और आपका गाड़ी में प्रेशर बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, तो उस टाइम वो बैटरी का भी यूज़ करता है और साथ में आपके इंजन को धक्का मारता है, तो टॉर्क बढ़ जाता है, लेकिन आपका माइलेज इससे और इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब फीचर्स के साथ में हमारा यामाहा ने शिव शक्ति मोटो में ये अभी लॉन्च हो रहा है यामाहा एफजेडएस हाइब्रिड। केक कटिंग के गिरिडीह शहर के झंडा मैदान में लगे फन वर्ल्ड सह स्वदेशी मेला का लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं। बड़ी संख्या में शहर व आसपास के इलाकों से लोग अपने परिवार के साथ पहुंचकर मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें कि इस मेले में देशी एवं विदेशी झूलों के साथ खरीदारी के लिए 120 स्टॉल लगाए गए हैं। इस बाबत आयोजन समिति के आरिफ का कहना है कि मेले में हर रोज सैकड़ों लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, जहां विभिन्न तरह के रोजमर्रा के सामान, पोशाक से लेकर जूता, चप्पल और खाने के सामान भी मिल रहे हैं। मेले में बच्चों के मनोरंजन की भी व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ खाने के लिए विभिन्न तरह के व्यंजन भी मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह मेला 11 मई को समाप्त हो जाएगा। गिरिडीह वासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग मेला घूमने नहीं आ सकें, वो एक बार मेला जरूर आएं और यहाँ उपलब्ध मनोरंजन का आनंद लें। आते हैं मुसाफिर, चाहते हैं मुसाफिर, आहा आहा, हम नहीं डरेंगे, दुश्मन से लड़ेंगे, हम नहीं डरेंगे, दुश्मन से लड़ेंगे, कर्म जो है अपना हम करके ही रहेंगे। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। हमसे दूर तू ना जाना कभी रूपा, हमसे दूर तू ना जाना कभी रूपा, रूपा रूपा। रूपा हंस ले गा ले, ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल, एक बार चली गई जो ये बहारें, लौट के न आएंगी गुजरी बहारें।
न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। हंस ले गा ले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। एक बार चली गई जो ये बहारें, लौट के ना आएंगी गुजरी बहारें। मेला बहारों का आता है, एक बार आके चला जाता है। लौटेंगी बहारें, बहारों से कहेंगे कर्म जो है अपना हम करके ही रहेंगे। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। कन्हैया कन्हैया काहे चुप है रे कृष्ण कन्हैया। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के छोटे से गांव घुटवाली निवासी महेश महतो व मंगरी देवी की पुत्री पिंकी कुमारी, जो फिलहाल 10वीं क्लास की छात्रा है, उनका चयन NCOE गुवाहाटी असम में खेलो इंडिया आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत हुआ है। चयन की खबर से जहां पूरा परिवार खुशी से भरा है, तो इन्हें इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। बताते चले कि मधगोपाली पंचायत के घुटवाली गांव के रहने वाली पिंकी हाई स्कूल परसा टांड डुमरी की 10वीं क्लास की छात्रा है, जो पिछले 3 साल से गिरिडीह जिला साइकिलिंग संघ से जोड़कर साइकिलिंग प्रतिस्पर्धा में जिला और राज्य स्तर तक कई पदक जीतकर अपना लोहा मनवाया है। पिंकी का सपना ओलंपिक में जाने का है और भारत के साथ साथ अपने गाँव और समाज का नाम रोशन करना है। डुमरी की बेटी को बधाई देने के लिए डुमरी के जामतारा पंचायत भवन सभागार में एक समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डुमरी विधायक जयराम महतो सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे और अपनी शुभकामनाएं दी। जो नेता वाला पोशाक है वहाँ तो सूट ही नहीं होता है, कंफर्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस सबसे हम खेल को समझते हैं, खेल की खिलाड़ी का किस्सा वगैरह के क्या होता है, पुरान पुरवान नहीं मेरा नाम है पिंकी कुमारी और हम साइकिलिस्ट हैं और हमको ओलंपिक में मेडल लगाना है। इसके लिए हमको साई में सिलेक्शन हुआ है। इतने बोल के मैं अपनी वाणी को बुलाऊंगी। हमको ओलंपिक में मेडल चाहिए, उसके लिए हम मेहनत, चाहे जो कुछ हो जाएगा, हम उसके लिए बहुत मेहनत करना चाहते हैं। इस दौरान विधायक जयराम महतो ने अपने संबोधन में कहा कि स्वभाव में इतिहास बदलने वाले नहीं होते हैं, जिनके पास अभाव होते हैं वही मेहनत कर अपना इतिहास रचकर दुनिया को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि अपने अंदर छिपे टैलेंट को आगे आने का अवसर हमेशा लोगों को देना चाहिए, ताकि एक नया इतिहास स्वयं के लिए रच कर दिखा सके, जैसा कि पिंकी ने कर दिखाया है। कहावत कही जाती थी कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज लोगों ने इस कहावत को बदल दिया है। जो कहावत कही जाती थी उस कहावत को आज की युवाओं ने, आज की युवतियों ने अपने मेहनत से इस कहावत को बदल दिया है। आज आप लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब। तो निसंदेह आज इस कहावत को बदला है तो आपने अपने अथक मेहनत और संघर्ष के कारण ही बदला है। और यही नहीं, जब विधानसभा का सत्र था तो आपको याद होगा जिस दिन खेल विभाग के बजट में चर्चा हो रही थी, हम एकमात्र विधायक थे जिन्होंने विधानसभा के पटल पर इस मांग को भी किया था कि जो हमारे खेलने वाले युवा हैं, युवतियां हैं, उनको कम से कम इस राज्य में भी पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर इंस्पेक्टर बनाया जाए, DSP बनाया जाए। बाकी जो राज्य है वहाँ अगर कोई बढ़िया स्टेट लेवल का खिलाड़ी आता है, देश लेवल का खिलाड़ी आता है, तो उन्हें राज्य की जो सरकार है DSP बनाती है, किसी को इंस्पेक्टर बनाती है, लेकिन हमारे यहाँ मात्र एक हवलदार बनाती है। तो मैंने विधानसभा में ये सवाल भी उठाया था, सरकार से मैंने आग्रह भी किया था कि जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें पॉजिटिव बनाइए। हमने 2-3 खिलाड़ियों का भी उदाहरण दिया था कि झारखंड की मिट्टी में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। मैंने निसंदेह आज वैसे भी कहावतें अभी सबने बताया कि जो पिंकी का गांव है वो अभाव में,
तो उसका गांव, उसकी सुविधाएं नहीं होने के कारण ही पिंकी आज यहाँ तक आई। अगर इसके गांव में सुविधा होती, इसके गांव में अगर चीजों को प्राप्त कर लेती तो हमें लगता है वो यहाँ तक नहीं आ पाती। इधर डुमरी स्पोर्ट एकेडमी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित डुमरी विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, जिला पंचायत सदस्य धनंजय प्रसाद, जामतारा मुखिया खेमलाल महतो, मधु गोपाली मुखिया जागेश्वर महतो, मंसूर आलम, पंचायत समिति सदस्य रिकी जायसवाल, जिला साइकिलिंग संघ के सचिव जितेंद्र महतो, नरेश कुमार, शिव शंकर यादव, राम कुमार भट्ट, राजकुमार महतो, मिथिलेश महतो, पप्पू कुमार, उमेश ठाकुर, राजेंद्र सरोज सहित दूर दराज से आए कई लोगों ने पिंकी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कोच जितेंद्र महतो ने बताया कि बहुत ही परिश्रम के साथ हमारे बच्चे प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और इतिहास रचना अब शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग सहित स्पोर्ट के कई विधियां हैं जिसमें हमारे बच्चे टैलेंट रखते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण कहीं न कहीं हम बच्चों के प्रतिभा को निखारने में कमजोर पड़ रहे हैं। उन्होंने मांग किया है कि डुमरी में अगर स्टेडियम का निर्माण हो जाए तो हम डुमरी से राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को निखार कर निकालेंगे। मेरा नाम जितेंद्र महतो हुआ और मैं गिरिडीह जिला साइकिलिंग संघ का सचिव हूँ और झारखंड साइकिलिंग संघ का उप सचिव हूँ। ये पिंकी कुमारी जिसका सिलेक्शन हुआ है, इसका NCOE में गुवाहाटी में हुआ है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो केंद्र सरकार से संचालित होती है ये एकेडमी, उसमें पिंकी कुमारी का सिलेक्शन हुआ है। और मैं इस प्रक्रिया में मैं तहे दिल से अपने झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मधुकांत पाठक सर, सचिव शैलेंद्र पाठक सर और कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह के खिलाड़ियों को आपने कैसे ट्रेंड किया है? मैंने बहुत ही इसके लिए परिश्रम किया है। सबसे पहले साइकिलिंग एक ऐसी इवेंट है कि इसमें बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं, क्योंकि इनकी जो साइकिलिंग की कॉस्ट होती है वो 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की आती है, जो हमारे से मुमकिन नहीं थी। मगर हमारे यहाँ पे हमारे जिला के DC नमन सर का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने हमारे एकेडमी को 3 साइकिल गिफ्ट की थी, जिससे पिंकी कुमारी ट्रेनिंग करती थी और उसी क्रम में इन्होंने ये पदक जीता। इनका सिलेक्शन SGFI के द्वारा हुआ था। ये पटना में आयोजित कुछ महीने पूर्व स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत स्कूली नेशनल गेम चल रहा, साइकिलिंग इवेंट चल रहा था, उसमें पिंकी कुमारी ने 6ठा स्थान प्राप्त किया था। शायद उसके द्वारा ही इनका सिलेक्शन NCOE में हो सका। शहरी क्षेत्र के सिहोडी के रहने वाले विनय चंद्रवंशी ने अपना जन्मदिवस नेत्रहीन विद्यालय AGD और स्नेहदीप वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों के साथ मनाया। उन्होंने सबसे पहले सपरिवार नेत्रहीन विद्यालय AGD के बच्चों के साथ मिलकर केक काटा और सभी बच्चों को स्वादिष्ट भोजन कराया। बच्चों ने भी विनय चंद्रवंशी का जन्मदिन को यादगार बनाते हुए विनय चंद्रवंशी के लिए बढ़िया भजन व गीत गाकर वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। नेत्रहीन विद्यालय के बाद विनय चंद्रवंशी स्नेहदीप वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां रह रहे वृद्धों से आशीर्वाद लिया और उनका हालचाल जाना। वहां भी विनय चंद्रवंशी ने वृद्ध माताओं के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों के बीच फल मिठाई का वितरण किया। मौके पर रानी देवी, माधुरी कुमारी, करण कुमार, पवन चंद्रवंशी, गोलू, पंकज चंद्रवंशी, विक्रम, विशाल चंद्रवंशी, कोमल तिवारी आदि लोग साथ थे।
चाहिए? हाँ तो क्या चाहिए? आज के दिन अपना जन्मदिन नेत्रहीन विद्यालय और वृद्धा आश्रम में सभी लोगों के साथ मना करके आज हमें बहुत खुशी प्राप्त हुई और हम चाहते हैं कि इसी तरह सभी को इन लोगों के साथ बर्थडे सब सेलिब्रेट करें, जिससे इन लोगों को भी खुशी मिले।